नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे भूमिपुत्र सेनापति मंगल देव। मंगल महाराज वक्री हैं जैसे आपको पता है, और यह मंगल वक्री होके धीरे से कर्क राशि से नीचे उतर रहे हैं, मिथुन राशि में आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल का जाना अच्छा नहीं है। आठवां घर किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। हाँ, अष्टमेश अगर स्वग्रही और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है तब अच्छा है, या विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह अष्टम भाव में जाए तब अच्छा है। तो आप कहेंगे हमारा भाई मंगल तो छठवें का स्वामी है, अष्टम में जा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। सही है, पॉइंट तो बनता है, प्रश्न तो उठता है, क्या फल देगा। खैर, तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा परिणाम होगा, कहाँ रहना होगा सावधान। यह स्थिति 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक बनेगी, मतलब मिथुन में रहेंगे, बाद में मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे। देखो, कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है मित्रों, तब वो पुरानी चीज़ों को कनेक्ट कराता है। जो आप नहीं किए हैं या कुछ कर्मा शेष है ना, वो आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि मंगल खष्टेश भी है, इसलिए शत्रु पुनरावृत्ति करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, गुप्त रूप से परेशान करते हैं। यहाँ पे अष्टम में आने से शत्रुओं का प्रभाव खत्म होगा, लेकिन गुप्त पीड़ाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये वक्री ग्रह कुछ चीज़ों को वापस रिटर्न करने के लिए आ रहा है, सुख भी और दुख भी। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आप में से काफ़ी लोगों ने किया है, तो कृपया कर लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सबका मंगल होए रे। अभी 2024 में जैसे हम लोग बता रहे हैं आपको कि मंगल का वर्ष है, सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ मंगल कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। इस धराधाम पे परमात्मा ने जन्म लिया है तो उनको भी संघर्षों से गुजरना पड़ा है। तो अगर आप सोचते हैं कि अब यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं सब राधे राधे होगा, सब व्यूज बढ़ाने का चक्कर है भाई। हाँ, 2025 बेहतर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। यह समय सावधानी से चलने का। चलिए टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मित्र, एक तो तरीका ये है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, व्यूज़ अच्छे आएंगे, अच्छा थंबनेल लगाऊँ, अच्छे व्यूज़ आएंगे। थोड़े से व्यूज़ आने से रिवार्ड भी अच्छा आएगा, और व्यूज़ आने से सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लेकिन मन नहीं मानता, भ्रम में न रखना है, न भ्रम में रहना है, न भ्रम क्रिएट करना है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को अगर आप के अंदर क्षमता है 10 मिनट सुनने की तो कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो राधे राधे यात्रा आपकी मंगलमय हो। तो मंगल महाराज वक्री हैं और ये कहाँ वापस आ रहे हैं, पहले हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो 12 जनवरी को ही पुनर्वसु में है, 12 जनवरी को पुनर्वसु में आए हैं, और ये पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में 21 जनवरी को मिथुन नवांशा में आ जाएंगे। अब देखिए, आपके बर्थ चार्ट में यह ग्रह वस्तु स्थिति के अनुसार फल देगा। अगर ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपको बड़े लोग काम करने के लिए कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, एजुकेशन में रुकावट आएगी, धन में रुकावट आएगी, पैसा देने के लिए कहेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, ठीक है। या ग्रह शनि के नक्षत्र में है तो आपके लिए, जो आपके 4th क्लास से कर्मचारी हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग, नौकर, ये आपके साथ दगाबाजी करेंगे, ये आपके साथ धोखा करेंगे, चीटिंग हो जाएगी। आप धर्म स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ चीटिंग हो जाएगी। धर्म स्थान से याद आया कि आप प्रयागराज में जा रहे हैं तो यात्रा करिए। कुछ लोग गए हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, और कुछ महान भाव गए हैं, वहाँ पे फैसिलिटी मांग रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटी दे दो, वो फैसिलिटी दे दो। भैया श्रीमान जी, आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, आप होटल ले लीजिए, ठीक है,
7,000, 10,000, 20-20 हज़ार रुपये एक रात का ले रहे हैं। हम वहाँ धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं कि आप लोग परेशान हैं तो जो जैसा है उसमें आप ढल सकते हैं तो वेलकम, नहीं ढल सकते यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, बड़ा क्लियर सा है। वहाँ पे हम आपकी सेवा सहायता में आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। जब आप पहुँच के टीम से इस तरह की बात करते हैं कि हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये चाहिए, तो बुरा लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो नक्षत्र का प्रभाव आ रहा, हम बात कर रहे थे शनि के नक्षत्र के। शुक्र के नक्षत्र में है तो जीवन साथी से बिगाड़ हो जाएगा। बुध के नक्षत्र में है तो व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे। राहु के नक्षत्र में है तो भाई आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, जिनसे प्रेम मिलना है वो प्रेम नहीं देते, मान सम्मान में थोड़ी हानि हो सकती है। क्यों? राहु पंचम में चल रहे हैं। तो ध्यान पहले ये दीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में दरअसल मंगल किस भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं, उसके अनुसार यह प्रभाव आपको मिलेगा। एक लाइन में कृपया अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अष्टम भाव देखो मित्र गड्ढा है, ऊपर से नीचे उतरते समय ध्यान रखें। कोई ऐसी स्थान पे आप जा रहे हैं, जैसे प्रयागराज में जा रहे हैं, जहाँ स्लीप करता है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पानी ज़्यादा गिरा है, वहाँ आपका पैर स्लीप कर सकता है। ये आपके राशिस हैं, आपके लग्नेश हैं, और जब लग्नेश राशिस वक्री हों और अष्टम भाव में हो तो मान सम्मान स्वास्थ्य दोनों पे नकारात्मक असर पड़ता है। मैं कैसे कह दूं दोस्त आपके लिए कि अष्टमेश मंगल आपको छप्पर फाड़ के धंधे देंगे? नहीं जी, सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पहला पॉइंट। मंगल वक्री, राहु वक्री, केतु वक्री, गुरु वक्री, थोड़ा वक्रत्व का प्रभाव। 29 मार्च तक आप ढैया के प्रभाव में हैं। राहु और शनि जाते जाते भी ना कुछ नुकसान देते हैं। हालांकि यूट्यूब में आपको बढ़िया बताया जाएगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सावधान ही होकर चलना है। सूर्य नारायण भी अभी अपने से छठ में चल रहे हैं, अपने से छठ में। कोई ग्रह अपने से छठ में जाता है ना तो आपके अधिकारी बेवजह आपको तनाव देते हैं, कष्ट देते हैं, शत्रुता आपसे निभाते हैं। तो समय बहुत अनुकूल अभी हुआ नहीं है, अनुकूलन की ओर चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर पसंद है तो, नहीं तो राधे राधे। बस अब तो हम इस स्थिति में आ गए हैं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। राधे राधे। देखो मित्र, यहाँ पे ये 3 अप्रैल तक रहेंगे। चलिए हम एकदम डेट टू डेट आपको कनेक्ट करा देते हैं। 21 जनवरी को मिथुन नवांशा में आएंगे। अब आपकी वृश्चिक लगन है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। वृश्चिक सिर्फ राशि है, लगन कोई और है तो लगन के अनुसार देखिएगा, लगन राशि दोनों को कनेक्ट करके देखिएगा। 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक बड़ा ध्यान से चलना है। 30 जनवरी के बाद आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, पुनर्वापसी होगी, चीज़ें ठीक होंगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक, 30 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं और शत्रुओं को आप भी परेशान कर सकते हैं। पॉइंट क्या है? जिस रास्ते पे ऊपर जा रहे हैं ना, वहीं से रास्ते से अगर फिसल गए तो बहुत नीचे गिर जाओगे। इसलिए यह समय आप शत्रुहंता योग भी बना सकते हैं और शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। 5 मार्च, ठीक है, अब यहीं पे मार्गी होना शुरू हो जाएंगे मार्च में। तो मार्च में जब मार्गी होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ से परिणाम सकारात्मक मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और मार्च में 29 मार्च के बाद मैं तो ये मानता हूँ कि 29 मार्च के बाद आशातीत परिणाम मिलेगा, दबाव खत्म हो जाएगा। जो पिछले कई वर्षों से आप टेंशन दबाव लेके चल रहे थे ना, यहाँ से काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो यहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 5 मार्च से जैसे ये फिर वृषभ नवांशा में जाएंगे। कौन से नवांश में? वृषभ नवांशा में। पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे, वृषभ नवांशा में चल देंगे। बोलेंगे अब मैं ठीक करूँगा। यहाँ से चीज़ें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यद्यपि ये आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव में ही रहेंगे, ठीक है। और 21 जनवरी से लेके 23 मार्च को तीसरे पदा में जाएंगे, फिर चतुर्थ पदा में 3 अप्रैल को जाएंगे। वैसे तो 3 अप्रैल से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 23 मार्च तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
कब तक? 23 मार्च तक। वैसे मैं बोलूँगा 3 अप्रैल तक विशेष ध्यान रखें। ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष ध्यान रखें। महत्वपूर्ण सामान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की डैया उतर रही है, मंगल भी वक्री हैं, गुरु वक्री हैं। थोड़ी सी असावधानी घुटने टेकने के लिए विवश कर देगी। यदि आपके बर्धजाड़ में महादशा राहु का प्रभाव या राहु का ऐसा कुछ पड़ता है, शनि का पड़ता है, तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि शनि राहु के प्रभाव में मंगल श्रेष्ठ फल नहीं देते। क्या करें? पॉइंट ये है, क्या करें? एक सुंदर सा परिहार बताता हूँ आपके लिए, सुंदर सा उपाय। आप अगर प्रयागराज जा रहे हैं, ठीक है, आप जाएं, अवश्य जाना चाहिए, पुण्य आपका शेष है तो जाना चाहिए। मैं स्वतः नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँचूँगा फरवरी फर्स्ट वीक में। तो वहाँ से गंगा जी की ना रेती लेके आइएगा, गंगा जी की मिट्टी। अगर आप नहीं जा पाते तो थोड़ा सा मिट्टी पे बैठना शुरू करो, ज़मीन पे बैठना शुरू करो, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं काफ़ी समय से आपको हनुमान चालीसा पाठ करने का सुझाव दे रहा हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आप ससुराल जा रहे हैं ना इस बीच, तो ससुराल वालों से बेवजह विवाद मत करिए। अगर आपके सास बोलती हैं कि यहाँ पे ये कल हमारे बगल में शेर आया था, आप बोलो हाँ हाँ हमने भी देखा था, शेर आया था। बेवजह ओम गणगौराय नमः, ओम गणगौरी गणगौराय नमः, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में विवाद करा देंगे, झगड़ा करा देंगे, ठीक है। ससुराल वालों से भी सावधानी बरतनी है। कोई नए आइडिया उनके आते हैं, तुरंत उन पर रिएक्ट मत करिएगा, ओके। यहाँ पे आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, पाचन शक्ति का विशेष ध्यान रखना है, और नसों से रिलेटेड, पैरों में नसों से रिलेटेड चीज़ें खराब हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। एक बेहतर योग और आपकी कुंडली में आ रहा है। देखिए, परमात्मा विशेष कृपालु हैं। ये 21 तारीख को यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं अष्टम भाव में, और 28 जनवरी को शुक्रदेव उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उच्च का होना, उच्च राशि में प्रवेश करना, दो अलग अलग बातें हैं। शुक्र 4 महीने के लिए उच्च राशि में रहेंगे, संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। यदि आप शुक्र को उच्चत्व प्रदान कर सके, देखो होता क्या है ना कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, लेकिन क्या सबको उच्च का फल मिलेगा? शायद 8% 8 से 10% लोग ही उच्च के शुक्र का फल लेंगे। वो क्रिएट कर पाएंगे, शेष क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, लाभ ही नहीं ले पाएंगे। कैसे उच्चत्व को प्रदान किया जाता है, यह सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आजकल वीडियो थोड़ा लेट से मिल रहे हैं और थोड़ा वॉइस वगैरह घूमती रहेगी, क्योंकि मैं जिस स्थान पे हूँ वहाँ बहुत अच्छा मौका नहीं मिल रहा है। तो जैसे भी होता है आपके लिए प्रदान करता रहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे।